हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक्स्ट आगे का जो है हमारा इंसेंटिव कराने जा रही हूँ। हम कर रहे थे फाइनेंशियल इंसेंटिव, पहला हम कर चुके हैं डीएनएस अलायंस। उसमें एक पॉइंट ये जो है सजेशन का रह गया था, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। फिर हम जो आगे करने जा रहे हैं वो हम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एचआरएम की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले सजेशन देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ डीए यानी डियरनेस अलाउंस बी मर्ज्ड इनटू द बेसिक सैलरी, यानी जो डीए है वो आपका बेसिक सैलरी के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए, ये उनकी सजेशन है। इट विल बेनिफिट द वर्कर्स बाय वे ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट के फंड्स के अकॉर्डिंग उनको जो है ज़्यादा बाय वे ऑफ मोर प्रोविडेंट फंड, यानी उनको बेनिफिट मिल जाएगा ज़्यादा प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग। जैसे आप बेसिक सैलरी के अंदर ही डीए मिला दिया गया तो उनको जो प्रोविडेंट फंड है वो बढ़ जाएगा, तो उसके लिए उनको वो प्रोविडेंट फंड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एंड हायर हाउस रेंट, या रेंट जो है हाउस रेंट जो उनको मिलता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है फ्यूचर में वो उनकी बढ़ जाएगी। तो ये उनकी सजेशन थी कि डीए को जो है वो बेसिक सैलरी का ही पार्ट बना दिया जाए। अब अगर आप जैसे अगर कंप्यूटेशन करते हैं हम इनकम टैक्स में भी, तो सैलरी के अंदर डीए का जो है हिस्सा निकाला जाता है। ठीक है, तो वो आगे जब आप इनकम टैक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम आगे देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है। अब यहाँ पे ना एक दो टर्म आती हैं, एक आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग और दूसरा आता है को पार्टनरशिप की। को पार्टनरशिप हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो पॉइंट है। तो अभी हम प्रॉफिट शेयरिंग समझते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, प्रॉफिट शेयर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को शेयर करती हैं। ठीक है, अगर हम को पार्टनरशिप की बात कहें तो प्रॉफिट के साथ साथ जो है उनको पार्टनरशिप में ले लिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो आप ध्यान से समझना इन दोनों पॉइंट्स को। प्रॉफिट शेयरिंग अलग है, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रॉफिट शेयर होगा, ओनली प्रॉफिट शेयर। ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयज़। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। अब देखो, जो मैं आपको डेफिनेशन कराने जा रही हूँ वो ये है, और जो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी कि जो डेफिनेशन आप करें वो यही करें। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग एक मेथड है इंडस्ट्रियल रेम्यूनरेशन का, जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को एक शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट का एक शेयर देता है। ठीक है, रेगुलर वेजेस के साथ, यानी इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस का मतलब है रेगुलर वेजेस उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में ये प्रॉफिट भी जो है दिया जाएगा। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए प्रॉफिट शेयरिंग के। प्रॉफिट इज शेयर बिटवीन द वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है प्रॉफिट शेयर होगा, और उसके लिए एक एग्रीमेंट होगा क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ वेजेस के साथ दिया जाता है, यानी वेजेस के साथ उनको मिलेगा प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इज प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिटरमाइंड होगा और एम्प्लॉयर उसको चेंज नहीं कर सकता बाद में। अगर पहले से उसने बोला है कि आपको 20% प्रॉफिट दिया जाएगा तो 20% ही उसको आगे जाके देना पड़ेगा फ्यूचर में, वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अभी 15 देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वर्कर्स के बीच में जो हो रहा है वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए या फिर डिविडेंड होना चाहिए उस इंडस्ट्रियल यूनिट का, उस पर बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद है कि जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है ये वर्कर्स और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में होना चाहिए, और ना कि लॉस, प्रॉफिट ही शेयर होना चाहिए, नॉट द लॉस। एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि अगर आपको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो आपको लॉस नहीं, मतलब लॉस जो है वो भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप नहीं है, उन्होंने पैसा नहीं लगाया हुआ बिजनेस में कि वो लॉस भी झेलेंगे, उनको सिर्फ प्रॉफिट शेयर ही मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेबर क्लास जो है अलोन इज इंटाइटल्ड टू इट एंड नॉट द मैनेजरियल क्लास, मैनेजरियल क्लास नहीं होनी चाहिए इसके अंदर इंक्लूड, सिर्फ लेबर क्लास ही इंक्लूड होनी चाहिए। ईच वर्कर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन गेट शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, हर एक क्लास जो है, हर एक वर्कर को जो है ये प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब आप प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो तो।
उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल की एबिलिटी जो है, इंडिविजुअल एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन वाइल शेयरिंग प्रॉफिट। अगर जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है उसके अंदर जो है इंडिविजुअल एबिलिटी ऑफ वर्कर को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो या तो कैश में पे कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं उसके प्रोविडेंट फंड के अंदर वर्कर्स के, बट शेयर होना ज़रूर चाहिए अगर आपने ये इंसेंटिव को रखा है तो। सारे वर्कर्स जो हैं उनको पहले से ही उनका शेयर पता होना चाहिए, कितना परसेंट शेयर है, कितना उनको मिलेगा। तो ये चीज़ उनको पहले से ही पता होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, डिसाइड पहले से ही होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, यानी जो सरप्लस प्रॉफिट होता है हर एक डिफरेंट यूनिट्स का, उसको कलेक्ट करो इंडस्ट्री के, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो वर्कर्स के बीच में इक्वली। या फिर लोकेलिटी के बेसिस पे, यानी जैसे जितनी भी यूनिट्स हैं एट वन प्लेस कलेक्ट देयर प्रॉफिट्स, यानी हर एक जो यूनिट है वो अपने अपने बिजनेस का, अपने अपने यूनिट्स का जो है प्रॉफिट कलेक्ट करे, फिर एक परसेंटेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपनी अपनी खुद की लोकेलिटीज़ के अंदर, सारी यूनिट्स के अंदर। उसके बाद है इंडस्ट्री कम लोकेलिटी बेसिस, यानी जैसे यूनिट्स जो हैं एक इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में है जो ऑपरेट हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्री डिटरमाइंड पोर्शन, प्रपोर्शन जो है प्री डिटरमाइंड पहले से जो डिसाइडेड है प्रपोर्शन, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करे अपने प्रॉफिट्स का वर्कर्स के बीच में। यूनिट बेसिस के अकॉर्डिंग कैसे करा जाएगा? अंडर दिस एग्रीमेंट अरेंजमेंट प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट यूनिट इज वर्कड आउट सेपरेटली, अलग अलग निकाला जाए, सारी जो प्रॉफिट्स हैं उनको अलग निकाला जाए, और जो अलग अलग यूनिट है उनको हर एक यूनिट को जो है पहले से ही जो शेयर हो रखा है, जो पहले से ही आपको एडवांस में लेबर्स को बता रखा है, उस शेयर के अकॉर्डिंग उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अगर हम डिपार्टमेंटल के बेसिस पे कहें तो डिपार्टमेंटल जो है अपने प्रॉफिट को अरेंज कैसे करेंगे? जो इनकी इंडस्ट्रियल यूनिट है अलग अलग अरेंज करो उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दो उन्हीं सेम कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का ही जो है इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। अब इसमें कैसे करेंगे? देखो, प्री डिटरमाइंड शेयर इज टेकन, पहले से ही जो है प्री डिटरमाइंड शेयर निकाल लो और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो वर्कर्स की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है मेरिट्स क्या है? इंडस्ट्रियल पीस, यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, वर्कर्स जो है उनको एक एक्स्ट्रा जो है पैसे मिल रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे, उनको प्रॉफिट मिल दिया जा रहा है एक तरीके से एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव होते हैं, गुडविल इंप्रूव होती है अगर वर्कर्स जो है अच्छे से काम करते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आएगी। इससे क्या होगा कि अगर वर्कर्स को जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है तो वो खुश हो जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे और प्रॉफिट में जो है वो भी बढ़ोतरी आएगी, फ्लक्चुएट हो जाएगा प्रॉफिट भी, और वो बहुत अच्छे से हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जैसे वर्कर्स को हमने प्रॉफिट दिया, लेबर्स को हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया, उनको एक इंटरेस्ट आया काम करने के बीच में, तो उससे क्या हुआ, उन वो जो है मशीन्स का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, कोई वेस्टेज नहीं होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप ही कोस्ट डाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन जॉब। अब क्या होता है कि वर्कर्स जो हैं वो अगर सेटिस्फाई हैं तो वो लेबर टर्नओवर रेशियो जो है हमारा बढ़ेगा नहीं, वो मिनिमम रह जाएगा, वो ज़्यादा छोड़कर नहीं जाएंगे जॉब को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग प्रोसेस होता है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का माना जाता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि नया एम्प्लॉय जो है उनको हायर करने में, तो वो वाला जो प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस जो है वो नहीं करना पड़ेगा, टाइम उनका सेव होगा इंडस्ट्रीज़ का, तो इस वजह से उनका यहाँ पे ये जो है प्रॉफिट उनको भी हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ को भी। रिडक्शन इन सुपरविजन। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट जो है लेबर्स का बढ़ेगा तो वो ऑनेस्टली से काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझेंगे, तो यहाँ पे सुपरविजन का जो काम होता है वो आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए अब रिक्वायर नहीं रहेगा, अब सुपरवाइज़र को रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो होती है, यानी यहाँ पे छूट दी गई है एम्प्लॉयज़ को, तो वो अपने आप आराम से काम करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट है कि इंक्रीज़ इन इनकम एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उनका एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उनको मोटिवेशन मिल जाता है एक तरीके से। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू सोसाइटी। सोसाइटी को भी बेनिफिट्स होता है क्योंकि वर्कर्स बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं, कोई चोरी नहीं करते, ठीक है, यानी कि बहुत ऑनेस्टी से काम करेंगे, आराम से काम करेंगे, कोई मशीन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही कम हुआ तो कंज्यूमर के गुड्स में जो है जो कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो भी कम प्राइस पे कंज्यूमर को मिल जाएंगे और लार्ज क्वांटिटी में वो भी गुड्स को ले सकते हैं और अच्छे क्वालिटी के गुड्स भी कंज्यूमर को मिल जाएंगे। तो बेनिफिट कहीं ना कहीं कंज्यूमर को होगा, तो वो बेनिफिट डायरेक्टली सोसाइटी को भी होता है। बेनिफिट्स टू नेशन, अब यहाँ पे क्या होता है, नेशन स्टैंड टू गेन विद इंडस्ट्रियल पीस, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स एंड मोर प्रोडक्शन। यानी बेनिफिट नेशन को कैसे होगा कि हायर स्टैंडर्ड जो है वर्कर्स का बढ़ जाएगा, अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगी, तो एक इंडस्ट्रियल पीस जो है वो भी बना रहेगा नेशन के अंदर। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्कर्स हैं उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी, कॉपरेशन रहेगा, तो वो जो है उनके अंदर एक तरीके से डिसिप्लिन आने स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो पाता। अब कैसे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। अब देखो वर्कर्स जो हैं कई बार ये होता है कि वो ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उनको रिवॉर्ड कम दिया जाता है, या ऐसा होता है कि आप रिवॉर्ड ज़्यादा दे रहे हैं और जो उसके बदले में जो एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स हैं वो कम हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप नहीं बैठ पाता। अनसर्टिनिटी ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की अनसर्टिनिटी है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर टाइम प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उनका शेयर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दूसरा लॉस, लॉस भी हो सकता है। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो आपको प्रॉपर वही शेयर देना है जो आपने डिसाइड किया, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्री को झेलनी पड़ जाती है। नेक्स्ट है डिले इन रिसिप्ट ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो है उसमें डिले हो जाता है रिवॉर्ड रिसीव करने में। कैसे, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दिया जा रहा है वो डिसाइड किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है। अब नॉन रिसिप्ट ऑफ रिवॉर्ड्स जो है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उनको देर तक वेट करना पड़ जाता है और फिर जो वर्कर्स हैं उसकी एफिशिएंसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि एक एम्प्लॉयर को झेलने पड़ जाती है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर एफिशिएंट वर्कर्स, एफिशिएंट वर्कर के लिए सुटेबल नहीं है, सिंस जो प्रॉफिट है वो लेबरर्स को दिया जाता है, ठीक है, तो एफिशिएंट वर्कर्स इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते हैं इन चीज़ों से। फिर है अपोजिशन बाय यूनियंस, अब यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियंस अपोज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कोऑपरेट नहीं हो पाता। अब यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस है ना वो मना कर देती हैं कि हमें इस तरह से प्रॉफिट नहीं देना है, और कई बार क्या होता है कि ये जो यूनियन है इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं एक प्रॉब्लम को कि वो बढ़ती ही चली जाती है। फिर नेक्स्ट है अपोजिशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी यहाँ पे अपोज करते हैं इस स्कीम को। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा फिर भी शेयर जो है वो उनको देना पड़ता है लेबरर्स को, तो इस वजह से मैनेजमेंट भी जो है इस स्कीम को अपोज ही करते हैं। अब यहाँ पे अपोजिशन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स भी अपोज करेंगे, मानेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन साइड एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है, दूसरी साइड उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, सारा का सारा जो लॉस भी है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट में तो वो हिस्सा ले लेंगे बट लॉस में हिस्सा कौन लेगा, तो जो लॉस होता है वो सिर्फ एम्प्लॉयर को ही बियर करना पड़ता है, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको देना पड़ता है, तो यहाँ पे उनको सही नहीं लगता ये वाला जो स्कीम है। नेक्स्ट है अनरेस्ट अमंग वर्कर्स। अब देखो इस सिस्टम में क्या होता है, अनरेस्ट अमंग वर्कर्स वाले सिस्टम में जो वर्कर्स हैं वो प्रॉफिट ले जाते हैं एज द राइट, उनका राइट है, तो इस क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के टाइम पे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो नीचे गिर जाता है, तो वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे मान लो उसको 20% मिल रहा था, अब डिप्रेशन का टाइम है तो एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं 10% ही दूंगा, तो उस टाइम पे फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। स्ट्राइक का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि वो अपोज करेंगे, बोलेंगे नहीं हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं शट डाउन की केसेस जो है वो बनने लग जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट है मोरल डिप्रेशन। अब ये इससे मोरल डिप्रेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल डेट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से देर में नॉट बी एनी प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं पाया, और हम लेबर्स का हमने इतना यूज़ किया, बेस्ट एफर्ट लेबर ने लगाया, हार्ड जो है लेबर ने अपनी हार्ड वर्किंग की, इट मे बी ड्यू टू, हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई हों, इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट की हुई है, इलीगल परचेसेस हों, तो इस सर्कमस्टांसेस में जो लेबर है उनको तो कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमने इतना हार्ड वर्क भी किया उसके बाद भी प्रॉफिट में हमें अगर हिस्सा नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, तो मॉरल डिप्रेशन उनको आने लग जाता है। ये फेस करते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट है अनसाइंटिफिक बेस। अब ये जो है अनसाइंटिफिक बेस है कि आप प्रॉफिट शेयर कर दो,
भैया जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कैपिटल नहीं लगाई है। शेयर होल्डर्स ने कैपिटल लगाई है, वर्कर्स ने तो लगाई नहीं है। अब ये तो है जो कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। एम्प्लॉयर जो है वो डिसाइड तो करता है कि अपना जो शेयर है, डिसाइड द शेयर ऑन हिज ओन, कि वो उसका शेयर है। इट प्रोवाइड नो इंसेंटिव टू द वर्कर्स बिकॉज ही सो डिटरमाइंस द शेयर टू बी सब सर्व हिज ओन इंटरेस्ट। उसका खुद का इंटरेस्ट है वो, और दूसरे शेयर होल्डर्स को देगा, वर्कर्स को देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये कई बार ऐसा होता है कि ये वाला जो स्कीम है वो चूज़ ही नहीं किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, यानी बेनिफिशियल वो मानते ही नहीं है इस स्कीम को। आज जो है हम यहाँ का ही टॉपिक जो ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप करने वाले हैं। आगे जो भी है देखूँगी मैं कितना करा सकती हूँ। अब जो यहाँ तक हमने जो किया है वो आपने ध्यान से देखना है। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, समझा दिया है। अब यहाँ पे 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आप अपने हिसाब से देखना जैसे आपका मटेरियल है। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप इसको जो है कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेशक आप फॉर्म्स जो हैं 2-3 एक्सप्लेन कर दिए, बट मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो में आज का सेशन आपका कैसा रहा। बाय बाय।